नेपाल को पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं सुशीला कार्की। लेकिन हम आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुशीला कार्की आखिर कौन है और उसका इतिहास क्या है और क्यों नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेनजी ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। सुशीला कार्की वो नाम है जिन्होंने नेपाल के इतिहास में अपना नाम कई बार दर्ज करा चुकी हैं। वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं। 11 जुलाई 2016 को उन्होंने ये पद संभाला और तकरीबन एक साल तक सर्वोच्च न्यायिक संस्था की अगुवाई की। उनका सफर इतना आसान नहीं था। 1975 में विराटनगर से ग्रेजुएशन की, फिर भारत आई और वाराणसी के बनारस BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया। उसके बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 2009 में वे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, 2010 में अस्थायी न्यायाधीश और 2016 में मुख्य न्यायाधीश बनी। ये पूरी यात्रा उन्हें जनता की नजरों में एक ऐसे शख्स के रूप में खड़ा करती हैं कि जो मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत से आगे बढ़ी। 2017 में उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। अदालत ने दखल दिया और अंततः प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। यही वो वक्त था जब जनता ने उन्हें निडर और निष्पक्ष न्यायाधीश का दर्जा दिया था। उनकी छवि बनी साफ सुथरी, ईमानदार और सत्ता से टकराने वाली छवि। अब सबसे बड़ा सवाल कि जेनजी ने उन्हें क्यों स्वीकार किया। यानी नेपाल की नई पीढ़ी आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और टूटे हुए सिस्टम से तंग है। पुराने नेताओं से वो मोह भंग हो चुका है, लेकिन सुशीला कार्की एक ऐसा चेहरा है जिन पर कोई दाग नहीं है, जो हमेशा सत्ता से सवाल पूछती रही हैं और जिनके फैसले निष्पक्ष माने जाते हैं। जेनजी के लिए वो बदलाव का प्रतीक बन गई हैं, एक ऐसा चेहरा जो न केवल क्लीन पॉलिटिक्स की बात करती हैं बल्कि न्याय और जवाबदेही की सुनिश्चित भी करती हैं। यानी काठमांडू के एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान में सुधार हो और भ्रष्ट नेताओं को सजा मिले। एक और युवक ने कहा कि सरकार में ऐसे लोग हों जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, डॉक्टर, टीचर, वकील या जज, यानी पढ़े लिखे लोग इस पॉलिटिक्स में आए। यानी जनता और खासकर जेनजी का साफ संदेश है कि अब चाहिए सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार नेतृत्व। लेकिन सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है। इसके पीछे है जेनजी का बड़ा आंदोलन, वो प्रोटेस्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। संसद में लगातार खींचतान चल रही थी, पुरानी पार्टियां सत्ता पर काबिज रहना चाहती थी, लेकिन हजारों युवाओं ने काठमांडू की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद का घेराव किया, कई दिनों तक धरना दिया, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। यानी जेनजी का दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और जब संसद भंग हुई तो जनता की आवाज ने साफ कहा कि हमें चाहिए एक ईमानदार, निष्पक्ष और मजबूत नेतृत्व। यानी साफ है कि जेनजी ने अपने आंदोलन से न सिर्फ पुरानी सरकार को गिराया है बल्कि देश को एक नया चेहरा भी दिया है। तो आज नेपाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एक निडर महिला और अब युवाओं की उम्मीद का नाम भी है सुशीला कार्की। नेपाल की नई पीढ़ी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वे इस भरोसे पर खड़ी उतर पाएंगी और क्या सचमुच नेपाल को उस रास्ते पर ले जाएंगी जहां ईमानदारी, न्याय और सुशासन सबसे ऊपर हो। फिलहाल नेपाल की राजनीति में सुर्खियों में सिर्फ एक नाम है, सुशीला कार्की, और उनके पीछे खड़ी हैं जेनजी की एक पूरी ताकत। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है शकीब सरवर ने। धन्यवाद।